नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत में पाए जाने वाले जहरीले सांपों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि सांपों में कितने प्रकार का वेनम पाया जाता है। दोस्तों, सांपों में मुख्य रूप से दो प्रकार का जहर या दो प्रकार का वेनम पाया जाता है, जिसमें से सबसे पहला है न्यूरोटॉक्सिक और दूसरा है हीमोटॉक्सिक। लेकिन दोस्तों, कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जिनमें न्यूरोटॉक्सिक के साथ साथ कार्डियोटॉक्सिक या साइटोटॉक्सिक वेनम भी पाया जाता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि सांपों में मोस्टली 4 प्रकार का वेनम पाया जाता है। पहला है न्यूरोटॉक्सिक, दूसरा है हीमोटॉक्सिक, तीसरा है साइटोटॉक्सिक और चौथा है कार्डियोटॉक्सिक। लेकिन मोस्टली अक्सर जो सांप होते हैं उनमें 2 प्रकार का जहर ही पाया जाता है, न्यूरोटॉक्सिक और हीमोटॉक्सिक। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे ऐसे सांप जिनमें न्यूरोटॉक्सिक वेनम पाया जाता है। सांपों में जहर के आधार पर सांपों को भी हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे सांप जिनमें न्यूरोटॉक्सिक वेनम पाया जाता है और दूसरे ऐसे सांप जिनमें हीमोटॉक्सिक वेनम पाया जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम केवल उन्हीं सांपों के बारे में बात करेंगे जिनमें न्यूरोटॉक्सिक वेनम पाया जाता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और बहुत ही जानकारी के लिए है। इस वीडियो को आप आगे शेयर करें ताकि और लोगों को भी जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं कोबरा सांप के बारे में। कोबरा सांप की भारत में लगभग 6 प्रजातियाँ पाई जाती है और इन सभी में न्यूरोटॉक्सिक वेनम पाया जाता है। लेकिन अक्सर 2 प्रजातियाँ काफ़ी घातक और विषैली होती है और अक्सर जो बाइट के जो मामले सामने आए इन्हीं प्रजातियों के आए हैं। ये है, पहला है इसमें स्पेक्टिकल कोबरा और दूसरा है मोनोकोट कोबरा। स्पेक्टिकल कोबरा को आप आसानी से पहचान सकते हैं, दोनों ही सांपों को आप आसानी से पहचान सकते हैं। स्पेक्टिकल कोबरा में फन के पीछे एक यू आकार में चश्मे जैसा निशान बना होता है। आप देखिए इस स्क्रीन पर, इसमें यू आकार में एक निशान दिखाई देगा चश्मे जैसा। तो इस प्रकार का जो सांप होता है इसको नाग के नाम से जानते हैं और इसमें जो वेनम होता है वह न्यूरोटॉक्सिक होता है और ये काफ़ी घातक सांप होता है, काफ़ी विषैला सांप होता है। ये एक बार में बाइट करने पर लगभग 50 मिलीग्राम तक ये वेनम छोड़ सकता है। कई बार दोस्तों ये बिना वेनम दिए भी बाइट कर लेता है। तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति तंत्र मंत्र झाड़ फूँक से भी ठीक हो सकता है। लेकिन दोस्तों, हर बार ऐसा नहीं होता है, इसलिए आपसे निवेदन है कि जब भी कोई ऐसा सांप काट ले तो पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं दूसरा सांप, जिसे मोनोकोट कोबरा कहते हैं। इसमें फन के पीछे एक अर्धचंद्राकार निशान बना होता है, इसलिए इसे हिंदी में चंद्रनाग के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी इसमें एक मणि के समान भी संरचना इसमें दिखाई देती है, इसलिए इसको मणिधारी सांप भी कहते हैं। लोग ये समझते हैं कि इस सांप के अंदर मणि होती है, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ है नहीं, ये केवल अंधविश्वास है। दोस्तों, इस पर कभी विश्वास नहीं करें, क्योंकि कई लोग मणि के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठते हैं। दोस्तों, इसमें भी न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है, लेकिन इसमें न्यूरोटॉक्सिक के साथ साथ इसमें कार्डियोटॉक्सिक वेनम भी पाया जाता है। इसलिए दोस्तों ये काफ़ी घातक होता है और इस सांप में एक विशेष बात ये होती है कि ये काफ़ी फुर्तीला होता है, काफ़ी अग्रेसिव होता है। अगर थोड़ा सा भी इसको छेड़ दिया जाए तो ये तुरंत बाइट कर लेता है। तो ऐसे सांप से आप जितना हो सके दूरी बनाएं, क्योंकि ये पलक झपकते ही आपको बाइट कर लेगा। काफ़ी फुर्तीला होता है और इसी के साथ इसमें कार्डियोटॉक्सिक वेनम होने की वजह से ये हृदय पर असर दिखाता है और हृदय की गति को ये धीमा कर देता है। इसलिए इसमें जो जहर फैलने की जो गति होती है वो धीमी तो होती है, लेकिन हमारे जो हार्ट जो काम करता है उसकी गति धीमी होने से हमारे बॉडी के को पूरी तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है और हमारे जो और बॉडी के और ऑर्गन है उनको भी एक काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वह नहीं मिल पाती है। तो इसलिए दोस्तों ये सांप काफ़ी घातक हो सकता है। अगर समय पर उपचार नहीं मिले तो इसमें हार्ट अटैक से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो अब बात करते हैं अपन कॉमन करेत के बारे में।
कॉमन क्रेत एक ऐसा सांप है जिसे हम साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं। कॉमन क्रेत को आप देखिए स्क्रीन पर, यहाँ पर इसमें सफ़ेद धारियाँ पाई जाती है। ये जो धारियाँ हैं अग्रभाग से कुछ दूरी छोड़कर ये पाई जाती है। ये कभी कभी डबल बैंडेज के रूप में या कभी सिंगल बैंडेज के रूप में पाई जाती है। इसमें भी न्यूरोटॉक्सिक वेनम पाया जाता है, लेकिन इसका न्यूरोटॉक्सिक वेनम कोबरा के न्यूरोटॉक्सिक वेनम से कुछ अलग प्रकार का होता है और अधिक घातक होता है। इसमें हाईली न्यूरोटॉक्सिक वेनम पाया जाता है। ये सांप रात्रिचर होता है। अक्सर रात्रि में भोजन की तलाश में ये बाहर निकलता है और जाने अनजाने में हमारे घरों में घुस जाता है। इसको इंसान की गर्मी बहुत पसंद होती है, इसलिए ये इंसान की गर्मी को पाने के लिए हमारे बिस्तरों में छुप जाता है और जैसे ही हमारा बॉडी का कोई पार्ट टच होता है तो ये बाइट कर लेता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें बाइट मार्क नहीं बनता है और न कोई दर्द होता है, इसलिए पेशेंट को ये पता नहीं चलता कि उसे किसी सांप ने काट लिया या उसे स्नेक बाइट हो गया। वह नींद में भी होता है, इसलिए ध्यान नहीं दे पाता। और कभी कभी दर्द भी होता है तो बहुत ही हल्का होता है, जैसे किसी मच्छर ने काट लिया हो। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट कोई भी व्यक्ति है वह ध्यान दे नहीं पाता है और वह सोता रहता है। इसके लगभग 2-2.5 घंटे बाद इसमें पेट में दर्द होता है। फिर भी पेशेंट नहीं समझ पाता कि शायद ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि वह सोचता है कि कुछ खाने में गड़बड़ी हुई होगी, अपच हुआ होगा, इसलिए वह गोली खा लेता है और सो जाता है। जैसे ही जब इसका असर तेज़ी से बढ़ता है, तेज़ होता है, तो इसमें घरघराहट होती है। यहाँ गले में ये गला जो होता है इसमें कफ जम जाता है और सांस लेने में दिक्कत होती है, साथ में बेचैनी होती है। तो ऐसे में पेशेंट समझ नहीं पाता, वो जल्दीबाजी में हॉस्पिटल पहुंचता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और कई बार व्यक्ति अपनी जान तक गंवा बैठता है। इसलिए दोस्तों आप किसी भी गलतफहमी में नहीं रहें। यदि आपको रात्रि में पेट में दर्द हो या कुछ ऐसा लगे आपको, तो आप तुरंत हॉस्पिटल पहुँचें और आसपास चेक भी कर लें कि कहीं आसपास कोई सांप है या नहीं। लेकिन आपको जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल में पहुँचना चाहिए ताकि आपकी जान बच सके। इसीलिए दोस्तों इसको साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि इसका पता चलता नहीं है और रात्रि में ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों ये जो सांप होता है काफ़ी घातक और विषैला होता है और इसका जहर कोबरा की जहर से लगभग 6 गुना अधिक घातक होता है। इसके बाद सांप आता है किंग कोबरा। किंग कोबरा ये कोबरा प्रजाति का सांप नहीं है, इसलिए इसे हम अलग से चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए किंग कोबरा, इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक सफ़ेद धारियाँ पाई जाती है और ये काफ़ी बड़ा सांप होता है और ये एक बार में जब बाइट करता है तो 50 से 150 मिलीग्राम तक वेनम बॉडी में इंजेक्ट कर सकता है, इसलिए इसका असर तेज़ी से होता है। अगर अधिक मात्रा में इसने वेनम बॉडी में इंजेक्ट कर दिया है तो इसमें अधिक तेज़ी से वेनम फैलता है और बॉडी के जो हमारे ऑर्गन्स हैं वह तेज़ी से निष्क्रिय होते हैं। अगर समय पर उपचार नहीं मिले तो इसमें व्यक्ति की लगभग 1.5-2 घंटे में इसमें मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों जब भी सांप काट ले व्यक्ति को तुरंत ही हॉस्पिटल में पहुंचना चाहिए। किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र या झाड़ फूंक में बिल्कुल नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। अब यहाँ बात करते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि लोग सर्वदंश होने पर तंत्र मंत्र झाड़ फूंक में फंस जाते हैं और कई बार उनकी जान भी बच जाती है। अक्सर क्या होता है कि बहुत से सांप होते हैं जिनमें जहर होता ही नहीं है, तो ऐसे सांप अगर काट ले तो उनसे कुछ नहीं होता और तंत्र मंत्र झाड़ फूंक देवी देवता इनसे उनकी जान बच जाती है। इससे वे सोचते हैं कि शायद हमारी भी जान बच सकती है। लेकिन दोस्तों जब जहरीला सांप काट लेता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। फिर व्यक्ति को या तो अपनी जान गंवानी पड़ती है या लास्ट में हॉस्पिटल पहुंचते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो दोस्तों आपसे एक निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि कहीं भी ऐसा कोई स्नेक बाइट हो जाए आपके आसपास किसी भी, तो आप उनको जागरूक करें, उनको बताएं और अंधविश्वास में नहीं रहें। सर्वदंश का जो उपचार है वह एंटीवेनम इंजेक्शन है
और डॉक्टर ही इसका उपचार कर सकते हैं, इसलिए आप किसी प्रकार की गलतफहमी में नहीं रहें। अब इसके उपचार के बारे में हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे किस तरह से इसका उपचार होता है, एंटीवेनम इंजेक्शन क्या होते हैं। दोस्तों ये सारी जानकारी हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों आज की ये जानकारी आपको हमारी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि और लोगों तक जानकारी पहुंच सके। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।